बेगूसराय का मेयर ऐसा हो जो कि जनता के दुख दर्द को समझे। पहले जनता के द्वारा नहीं चुने जा रहे थे, अब जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, तो जनता की समस्याओं को समझेंगे। जैसे अब सड़क में ये ज़्यादा जाम की समस्या है, गंदगी की समस्या है, या आप सड़क किनारे जितने भी डिस्पोजेबल बाथरूम बने हुए हैं वो सभी लॉक रहते हैं। वो मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार के या नगर निगम का इतना फंड लगा हुआ है और डिस्पोजेबल बाथरूम जो है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए जो टॉयलेट बने हुए वो सभी बंद रहते हैं। तो इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। धनबल का जहाँ तक सवाल है, मैं गुलाब चौधरी के नाम से फेसबुक पर मेरा अकाउंट खुला हुआ है। मैंने काफ़ी लेख लिखा है। मेरे लेख को अगर आप पढ़ेंगे, 22 दिसंबर जिस दिन से मोदी जी ने कहा, जो ये किसान आंदोलन करने वाले किसान नहीं खालिस्तानी हैं, 22 दिसंबर 2020 से फेसबुक पेज पर मेरा आप लेख पढ़ें, उसमें मैंने साफ लिखा है, जो समाज में जो मुखिया 50 लाख रुपया खर्च करके जीतता है, एमएलए 5 करोड़ तक खर्च करते हैं, एमपी 7 करोड़ तक खर्च करते हैं, मेयर के चुनाव में तो बेगूसराय की जनता में छुपा हुआ नहीं है। डायरेक्ट एक एक जनता जानती है कितना खरीद फरोख्त करके मेयर बनता है। उस आदमी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव की आहट बढ़ी, लोगों में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी मेयर, उपमेयर, वार्ड पार्षद की तैयारी में जुट गए हैं। अभी मेरे पास हैं सामाजिक कार्यकर्ता गुलाब चौधरी पूर्व में एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। हाँ, मैं गुलाब चौधरी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। राष्ट्रीय जनता दल में मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ। लालू यादव में मेरी पूर्ण आस्था शुरुआती जब से राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था उस समय से मैं इस पार्टी के साथ हूँ और मैं मेयर पद से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। एक तस्वीर नई बेगूसराय ज़िले में उभरने वाली है। मैं जो पूर्व में आज तक होता आया है, अगर आप बेगूसराय की जनता हमें समर्थन करती है, हमें जिताती है, तो मैं इस बेगूसराय की तस्वीर बदल दूंगा। आपने मेयर पद के चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया? मैं इसलिए बनाया, हमारे वैश्य बंधुओं का यहाँ बहुत बड़ा जनाधार है और चूँकि मैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष भी हूँ और सामाजिक काम भी करता हूँ। मैं विद्यादान करने का काम करता हूँ। ज़िले में 3 विद्यालय मेरे चलते हैं और उस विद्यालय से भी मैं सामाजिक कार्य का मतलब हुआ हमारा विद्यालय शोषण नहीं करता है। हमने भी ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया है, लेकिन बेगूसराय ज़िला का कोई गार्जियन नहीं कर सकता है जब हमने ये कोरोना काल का पैसा किसी से मैंने डिमांड किया हो। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, समाज की सेवा की और शिक्षा दान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और अभी सरकार का फैसला आया है जो नगर निगम चुनाव में जनता डायरेक्ट मेयर और उपमेयर पद को चुनेगी। इस फैसले से आपको कैसा लग रहा है? ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। इससे पहले खरीद फरोख्त होता था, धनबली ही जीत के जाते थे। सरकार ने मौका दिया है कि आप अपने को पहचाने, तो जिसके साथ जनबल होगा वो जीत करके जाएगा। इस चुनाव में धन बल, बाहुबल का प्रयोग ज़्यादा होता आ रहा है। इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? धनबल का जहाँ तक सवाल है, मैं गुलाब चौधरी के नाम से फेसबुक पर मेरा अकाउंट खुला हुआ है। मैंने काफ़ी लेख लिखा है। मेरे लेख को अगर आप पढ़ेंगे, 22 दिसंबर जिस दिन से मोदी जी ने कहा,
जो ये किसान आंदोलन करने वाले किसान नहीं खालिस्तानी हैं। 22 दिसंबर 2020 से फेसबुक पेज पर मेरा आप लेख पढ़ें, उसमें मैंने साफ लिखा है, जो समाज में जो मुखिया 50 लाख रुपया खर्च करके जीतता है, एमएलए 5 करोड़ तक खर्च करते हैं, एमपी 7 करोड़ तक खर्च करते हैं, मेयर के चुनाव में तो बेगूसराय की जनता में छुपा हुआ नहीं है, डायरेक्ट एक एक जनता जानती है कितना खरीद फरोख्त करके मेयर बनता है। उस आदमी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? वो तो अपना पैसा वसूलने के लिए 5 साल में सड़कें टूटती है और मतलब ये जेसीबी मशीन से उखाड़ करके फिर दूसरा सड़क डाल दिया जाता है। यही आज तक बेगूसराय में हुआ है। एक भी पेशाब खाना, एक मूत्रालय नहीं है, एक शौचालय नहीं है कहीं भी। मतलब अगर आप बेगूसराय की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इस बेगूसराय की तस्वीर बदल दूंगा। आपके हिसाब से बेगूसराय नगर निगम की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण समस्या, यहाँ तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कौन कहता है ये नगर निगम है? आप जनता में जाकर के संदेश लें, जो कोई नहीं कहेगा जी ये बेगूसराय नगर निगम है। यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। कितना समस्या बोले, क्या समस्या, कौन समस्या है? सिर्फ 5 साल पर रोड तोड़ना और फिर उसको ढाल देना, यही नगर निगम का काम है, यही नगर निगम का विकास है। स्कूल को मैं ठीक करूँगा, व्यापारी सोएंगे, हम जगे रहेंगे। पूरा शहर का जितना पार्षद होगा, मेयर होगा, वो ईमानदारी से रोल करेगा। व्यापारी सोएंगे, हम लोग जगे रहेंगे। अपराध पर पूरा नियंत्रण रहेगा। स्कूल में शिक्षाएं अच्छी मिलेगी, अस्पताल में सुविधाएं मिलेगी। जो भी जन सुविधाओं का कार्य है, बेस मतलब क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन की संख्या भी काफ़ी शहर में बढ़ गई है। उनके भी मनोरंजन के लिए, उनके लिए हम पार्क बनाएंगे, एक सामाजिक स्थल बनेगा जहां पर सब अखबार पढ़ सकें, सब सीनियर सिटीजन बैठ करके आपस में विचार कर सकें। बहुत सी योजना है जो अगर हमारे जनता हमको मेयर चुनती है तो मैं कह दिया, मैं बेगूसराय की तस्वीर बदलने का मेरे पास स्वप्न है। एक सवाल, आपको जनता क्यों चुने? किस आधार पर जनता आपको वोट दे? जनता मुझे इसलिए वोट दे जो मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैं कमीशन में इस मतलब जो है सो कमीशन खोरी को बंद करने का मेरा है। जो सरकार का पैसा है समुचित जगह पर खर्च हो, समुचित विकास हो। शहर में कोई काम, नगर निगम का जो भी काम है, कोई काम नहीं है यहाँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ 5 बरस पर सड़कों को जेसीबी से तोड़ करके पुनः नाला और ये कर देना। मजदूरों के साथ समस्या है, रिक्शा वाले के साथ समस्या है। समस्याओं का तंबार लगा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात आपको बता दिया, एक पैसा खाना नहीं है। कहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ शौचालय है? जाम पर रोड जाम लगता है। मैंने ये ई रिक्शा वालों को तंग किया जाता है। बराबर दुकानें, लोग गरीब हैं तो दुकान तो लगाएंगे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? हम चलिए दिखाते हैं आपको बंगाल में कैसी व्यवस्था है। कहीं रोड नहीं जाम होता है। आप गरीब और असहाय लोगों के लिए कौन सी व्यवस्था करेंगे जिससे जाम से निजात मिले? उसके लिए हम अलग मार्केट बनाएंगे, उसका रोड मैप बनेगा। ये नाला हमने फेसबुक पर भी लिखा है। जो मैं सिलीगुड़ी शहर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, सिलीगुड़ी शहर आप देखें जा कर के, जो नाला 30 बरस पहले बना था उसमें सारे शहर का पानी आज तक जा रहा है, पुनः दूसरा नाला नहीं बना। और यहाँ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। 7 बजे सामने, हमने हमारा फेसबुक पढ़ेंगे तो मैं बहुत सा लेख लिखा हूँ। 7 बजे शाम में ये सुशासन की सरकार में 7 बजे सोना चांदी की दुकान में ताला लग जाता है। ग्राहक अंदर बैठा रहता है और ताला लगा रहता है, एक एक करके ग्राहक को निकाला जाता है। वहीं बंगाल में हमने बताया था, जो वहाँ दीदी के दराज में 7 बजे शाम में सोना चांदी की दुकान खुलती है, 11 बजे रात तक बिना पढ़ेरी के चलता है। वो शासन अगर गुलाब चौधरी के साथ आप देंगे मत तो वो शासन में ला करके दम लूँगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है।
आप मेयर पद के चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिकता और प्रमुखता के तौर पर बेगूसराय नगर निगम के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले अपराध पर नियंत्रण। पुलिस के साथ और आम पब्लिक के साथ हम दोस्ती कराएंगे। सबसे पहले अपराध नियंत्रण, अपराध नहीं होगा। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी पर हम हर मोहल्ले में मीटिंग, सभी की शिकायतों को सुनूंगा और उसके अंदर, मतलब ये शहर की सरकार है ना, ये शहर की सरकार है, गांव की सरकार बन चुकी है। शहर की क्या समस्याएं हैं, मैं प्रत्येक वार्ड से समस्याओं को लूँगा और बैठक करके, जिसमें हमारे वार्ड पार्षद ही नहीं होंगे, आम जनता की भी भागीदारी होगी, आम जनता की सहमति लेकर के सुशासन का काम मैं करूँगा। शहर साफ सुथरा हो, सुंदर हो, स्वच्छता हो, पार्क हो, इसके लिए आपके लिए क्या खाका है? मेरे पास इसका सारा ब्लूप्रिंट तैयार है। मैंने आपको पहले भी कह दिया है, एक बात बार बार क्या दोहराऊं, मैं शहर की तस्वीर बदल दूंगा। मेरे पास में ढेर सारा स्वप्न है। जितना पैसा हम 32 साल से मैं इस शहर में हूं, 32 साल में जितना पैसा सिर्फ रोड और नाला पर खर्च हुआ है, वो सारा पैसा से आज बेगूसराय की तस्वीर बदली रहती। हम जो है सो अंदर जहाँ जहाँ ट्रैफिक का ये सिस्टम है, पार्किंग, हम अंदर पैदल रास्ता बनाएंगे उस पैसा से। लोग अंदर से निकल जाएगा, पैदल जाने वाले वो लोग धक्का नहीं खाएगा रोड पर। बहुत सी समस्याएं हैं जिस पर मेरी नज़र है। मैं जनता से समर्थन चाहता हूं बेगूसराय की तस्वीर बदलने के लिए। बेगूसराय नगर निगम की स्थापना हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया है। 10 साल में बेगूसराय नगर निगम ने क्या प्रगति किया? प्रगति तो इतना किया है जो गली गली में चर्चा है। मैं क्या कहूँगा, जनता से आप जाकर के पूछें, हमसे क्यों पूछते? गली गली में चर्चा है कि कितना परिवर्तन हुआ है। नाला टूट गया, रोड टूट गया, स्कूल बंद हो गया। सरेआम सर, आप पत्रकार साहब, सरेआम, अरे नरक निगम इसको कहा जाता है। आप कैंडिडेट हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप चुनाव लड़ने जनता, आम जनता जब नरक निगम कहती है जी, ये नगर निगम नहीं नरक निगम है। तो आप कैसा नगर निगम चाहते हैं, कैसा सपना देख रहे हैं बेगूसराय नगर निगम को? मेरा स्वप्न है जो यहाँ प्रशासन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। यहाँ नाटक हो रहा है। दारू, आपको लगता है शहर में किसी घर में दारू अवेलेबल नहीं है, और दारू के नाम पर 4 करोड़ मुकदमा सर देश में लंबित हैं, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत सारी बातें, मैं कितना आपको कहूँगा। मैं बेगूसराय के आम जनता से, बेगूसराय के प्रबुद्ध नागरिकों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरा फेसबुक अकाउंट गुलाब चौधरी के नाम से है, उसको पढ़ें। तो मैं किस सपना को लेकर के, मैं बेगूसराय को कौन कहता है, मैं देश की तस्वीर बदलने का मेरे पास स्वप्न है। आप पढ़ें और विचार देखें जो मेरा क्या विचार है। आप अपने जनता को क्या मैसेज, संदेश देना चाहेंगे? मेरा इस बेगूसराय की जनता से संदेश है, जो वो इस चुनाव में जो अच्छा लगे, ईमानदार छवि के लोगों को, धनबली को नहीं, जिनके पास जनबल है, जिन पर जनता की आस्था हो, जो जनता का सेवा करना जानता हो, उसको पार्षद में चुने, मेयर में चुने, उप मेयर में चुने। यही मेरा इस बेगूसराय की आम जनता से निवेदन है। अभी हमसे बात कर रहे थे गुलाब चौधरी, मेयर पद के दावेदार हैं। इन्होंने बहुत वादा किया है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो बेगूसराय नगर निगम की तस्वीर बदल देंगे। अभी चुनाव में समय है, कितने लोग कैंडिडेट आएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप धन्यवाद के पात्र हैं। पत्रकार साहब, आपने जो हमारा बाइट लिया है, इसको आम जनता तक पहुंचाने का आप कार्य करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं बेगूसराय जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और पुनः कहना चाहता हूं, जो यहाँ आप आस्थावान लोगों को, ईमानदार लोगों को भटके नहीं, धर्म के नाम पर भटके नहीं। आप अच्छे ईमानदार लोग चुनेंगे तो आपका सेवा करेगा। आप अगर धन पर जाएंगे तो धन बांटने वाले तो एक से एक आ रहे हैं।
बेगूसराय नगर निगम का मेयर कैसा होना चाहिए? गुलाब चौधरी जैसा होना चाहिए। क्या इन पर क्या भरोसा है आपको? इन पर भरोसा यही है कि ये शुरू से ही सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे शिक्षा दान हो या किसी को स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, किसी को स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, किसी को कुछ छोटा मोटा पैसे जो ये सक्षम है पैसे की आवश्यकता हो, ये हर वक्त तत्पर रहते हैं 24 घंटा। क्या नाम है आपका? संजय कुमार, किस वार्ड से हैं आप? 29 से। अभी जो सरकार का फैसला आया है, मेयर उपमेयर पद के लिए जनता डायरेक्ट चुनेगी, कैसा लग रहा है ये फैसला? हमें तो बहुत अच्छा लगा कि खरीद बिक्री का जो है खेल ख़त्म हो गया अब, है ना। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। तो जनता कैसे मेयर को चुनेगा? आप कैसा मेयर चुनना पसंद करते हैं? जो ईमानदार हों, स्वच्छ छवि का हों और जनता का काम करे, वैसे मेयर को चुनना है। निवर्तमान मेयर का 5 साल का काम कैसा रहा? वो तो यहाँ की आम जनता सब देख रही है, हम भी देख रहे हैं और आम जनता भी देख रही है कि पूरे बेगूसराय बद से बदतर हो गया है। उस छवि को बदलना है, उस परिवेश को बदलना है और नए मेयर साहब को लाना है। चलिए, बहुत। क्या नाम है आपका? विकास चंद्र, क्या करते हैं आप? रिटायर्ड है। किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 11 से। आपके वार्ड 11 की क्या समस्या है? सारी गली और रोड सब टूटा हुआ है। नल जल योजना के तहत आने जाने का मार्ग तक नहीं है। आज जब से नगर निगम बना है वहाँ एक ठेला उस मोहल्ला में नहीं पहुँच सकता है। अब इससे बदतर नगर निगम में रहने वाले के लिए और क्या हो सकता है? इस बार मौका है, अभी चुनाव आने वाला है, तो इस चुनाव में कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? मैं तो यही समझता हूँ कि जो स्वच्छ छवि के आदमी हो, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ कार्य करता हो, वैसे आदमी को जरूर अपना मत देना चाहिए। तो जैसे गुलाब भाई है ना, जैसे गुलाब भाई हैं, इनका जो हम फेसबुक पर पढ़ते हैं तो इनके प्रति इतनी श्रद्धा है, जैसे लालू जी के प्रति लोग समर्पित होते हैं, वैसे बेगूसराय में हम लोगों को इनके प्रति अटूट श्रद्धा पैदा लिया है और ऐसे ही उम्मीदवार को अपना मत देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश चौधरी है। आप किस वार्ड से आते हैं? मैं वार्ड नंबर 33 से आता हूं। आपके वार्ड की क्या है समस्या? मेरे वार्ड में जो समस्या है, पहले तो मैं पूरा शहर की समस्या बताता हूं कि यहाँ जो है, इससे पहले आलोक बाबू मेयर हुआ करते थे और हमारा बेगूसराय नगर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारे बेगूसराय में 45% वैश्यों की आबादी है। उसके बाद भी बेगूसराय का मेयर कोई फॉरवर्ड बनता है, ऐसा क्यों होता है? और हमारे यहाँ जितने भी ठेकेदार हैं क्या करते हैं, रात में सड़क को तोड़ते हैं, सुबह फिर उसको पास करवाते हैं कि ये रोड टूटा हुआ है। बेगूसराय नगर निगम में आज तक कोई भी काम सही ढंग से नहीं हुआ है। जितने भी ठेकेदार हैं सिर्फ कमीशन पे। इस बार क्या करेंगे? इस बार मैं ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करूंगा जो स्वच्छ छवि के हों और 45 वार्ड में एक रूपता एक समान वो काम करें और 45 वार्ड में जो भी फंड आएंगे वो अपने देख रेख में पूरे फंड का सही उपयोग करेंगे। मैं ऐसे व्यक्ति को समर्थन करता हूं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करता हूं, ऐसे व्यक्ति को मैं जिताना पसंद करता हूं। क्या नाम है सर आपका? मदन प्रसाद जायसवाल। किस वार्ड से आप हैं? 30 नंबर। वार्ड 30 की क्या समस्या है? वार्ड 30 की समस्या तो वही है कि नाला जो तोड़े हैं अभी तक समर्थन नहीं हुआ है। इस बार चुनाव आने वाला नगर निगम का, कैसे मेयर को आप चुनेंगे, कैसे उपमेयर को चुनेंगे? ऐसे तो गुलाब बाबू जो बोले हैं बहुत
धार्मिक आदमी के प्रतिनिधिक भी हैं और समाजसेवी भी हैं। हम तो इनके प्रति समर्पित हैं। कैसा होना चाहिए मेयर? मेयर तो वही स्वच्छ होना चाहिए, सब जनता के लिए भलाई होना चाहिए, वैसे मेयर को चुनना। निवर्तमान मेयर का काम 5 साल का कैसा रहा? जो नगर निगम का होना चाहिए वैसा तो नहीं रहा। नगर निगम में क्या क्या आपको कमी लग रहा है, क्या होना चाहिए? अभी गंदगी तो है ही, सफाई तो बढ़िया से हो नहीं रहा है, जगह तक गंदगी ही फैला हुआ है। आप अभी ये क्या कहता है नाला फूटा हुआ है और पानी चू रहा है, रास्ते में निकल रहा है गंदगी पानी। वकील साहब के घर में जा रहे हैं, वकील साहब को पते नहीं है। तो इस बार परिवर्तन करना है, परिवर्तन तो होना चाहिए। तो कैसे व्यक्ति को चुनना है मेयर के लिए? जो समाज सेवा करे, समाज के प्रति चले, उसी को चुनना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत। क्या नाम है सर? डॉक्टर सुरेश चौधरी। किस वार्ड से आप आते हैं? 11 से। सरकार का भी फैसला आया जो जनता डायरेक्ट मेयर को चुनेगी। इससे पहले जो है पार्षद चुना करते थे। ये चुनाव जो है पहली बार नए ढंग से होने जा रहा। इससे सरकार के फैसले से आपकी क्या सहमति, कैसा देखते हैं आप? ये फैसला सरकार के लिए अभी तक का सबसे सराहनीय कार्य है और इससे भ्रष्टाचार घटेगी और जनता का पैसा का सही उपयोग हो पाएगा। कि फैसले से आप संतुष्ट हैं? सरकार का अच्छा काम है, सराहनीय काम है, इससे सभी को मौका मिलेगा और इसमें भ्रष्टाचार कम होगा। मेरा नाम शंकर कुमार है जी। किस वार्ड से आते हैं? 30 नंबर। अभी जो सरकार का फैसला आया है जो जनता डायरेक्ट मेयर उप मेयर को चुनेगी, इस फैसले को आप क्या देखते हैं? इस फैसले से क्या आपको लगता है? यह बहुत अच्छा फैसला है। इससे लोकतंत्र में लोगों की आस्था ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। पहले जो जिला पार्षद के लोग होते थे वही चुनते थे, अब आम आदमी भी चुन सकते हैं और आम आदमी अपने फैसले को मेयर के रूप में थोप सकते हैं। तो बेगूसराय का मेयर कैसा हो? अब तो आम जनता पर आ गई है, जो जनता कैसे व्यक्ति कैसा होना चाहिए जो शहर का विकास हो? बेगूसराय का मेयर ऐसा हो जो कि जनता के दुख दर्द को समझे। पहले जनता के द्वारा नहीं चुने जा रहे थे, अब जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, तो जनता की समस्याओं को समझेंगे। जैसे अब सड़क में ये ज़्यादा जाम की समस्या है, गंदगी की समस्या है, या आप सड़क किनारे जितने भी डिस्पोजेबल बाथरूम बने हुए हैं वो सभी लॉक रहते हैं। वो मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार के या नगर निगम का इतना फंड लगा हुआ है और डिस्पोजेबल बाथरूम जो है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए जो टॉयलेट बने वो सभी बंद रहते हैं। तो इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। तो बेगूसराय नगर निगम में है, यहाँ जाम, गंदगी, स्वच्छता नहीं, बुजुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं बैठने के लिए। ये पार्क की तो कमी शुरू से ही बिहार में रही है। आप पटना छोड़ के कोई भी शहर में जाएं, कहीं पर भी आपको पार्क नहीं मिलेगा। नियमानुसार जितने भी वार्ड हैं सभी वार्ड में एक पार्क होना चाहिए जहां पर कि बुजुर्ग बच्चे बैठ सके, शाम और सुबह का समय अच्छा से व्यतीत कर सके। तो यह तो एक मुख्य समस्या है। पार्क की कमी पूरे बिहार में एक समस्या है, इसको दूर करना चाहिए। जो भी मेयर आते हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई वो पार्क की व्यवस्था करवाए। और अभी जो जितने भी वार्ड में हैं वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। सभी लोग अपने रिसोर्सेज से पानी भर रहे हैं, अपना पंप सेट से या मोटर से पानी भर रहे हैं, जबकि नगर निगम का अपना पानी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है और उसमें गंदगी रहती है। तो यदि वो सभी को सही किया जाए तो उसका लोग लाभ लेंगे और जो जल की बर्बादी हो रही है, लोग जो अपने बिजली खर्च करके उसको यूज़ कर रहे हैं, वो सब रुकेगा। वार्ड से आते हैं? वार्ड नंबर 30 से आते हैं। 30 की क्या समस्या है? समस्या तो 30 के क्या, पूरे बेगूसराय नगर निगम के कहिए है,
मेन समस्या हमको नज़र आता है जो थोड़ा सा भी हल्का बारिश होता है तो कहीं आप निकल नहीं सकते, चाहे आपको जो भी स्थिति से गुजरना पड़ा, मर जाइए घर में और नहीं तो कहीं निकलिए। इसका निदान कैसे हो? जल जमाव से कैसे निजात मिले? निदान तो हम लोग सुने हैं जो सीवरेज बन रहा है, ये बन रहा है, उस बहाने तो पूरा और नरक बन चुका है। कभी कहता है सीवरेज की खड्डा खुन रहे हैं और कभी कहता है जी पाइप बिछा रहे हैं। हर जगह मने जो है न खेत बना के छोड़ दिया है रोड को। तो अभी चुनाव सामने है, क्या कीजिएगा आप? जो अच्छा आदमी सामने में नजर आएंगे उनको हम वोट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।